आज मैं आपके सामने एक ऐसी पिक्चर ड्रॉ करने वाला हूं जो दिखने में तो बिल्कुल बेकार है, लेकिन सच्चाई वही है। तो वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि भाई डीएसए इज नॉट इनफ। ये बात बिल्कुल सच है। हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से रिसेशन चल रहा है, बहुत लोगों की जॉब्स गई और बहुत ही लिमिटेड जॉब्स क्रिएट हुई हैं मार्केट में। और जो नया ट्रेंड अभी मार्केट में चल रहा है वो थोड़ा शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। जो पहले हायरिंग राउंड 70% रहता था डीएसए की वेटेज, अब वो शायद 60-65 पे आ जाएगा। लेकिन जो बाकी चीजें हैं उनकी वेटेज अब बढ़ रही है। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि भैया तुमको बहुत तगड़ी पढ़ाई करनी है तभी तुम्हारा प्लेसमेंट होगा, नहीं। अब हम लोगों को करना है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, दोनों चीजें उसमें इंक्लूड होंगी। आज मैं आपको बताऊंगा इस चीज के बारे में। जो मैंने यहां पे 90-10 आपको दिख रहे हैं ना, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। देखो अभी क्या हो रहा है हमारे साथ। हम में से बहुत सारे लोग डीएसए पढ़ते हैं। ओके, डीएसए पढ़ लिया आपने, एरे पढ़ लिया, लिंक लिस्ट पढ़ लिया, डीपी पढ़ लिया, ग्राफ पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। ओके, ट्राई सेगमेंट ट्री। पर मैं जब टॉपिक डाले जा रहा हूं ना इसके अंदर, ट्राई सेगमेंट ट्री, फैमिली ट्री, फिर अलग अलग टाइप की ट्री, वो चीजें मेरे लिए ज्यादा सेंस बनाएंगी नहीं। क्यों नहीं बनाएंगी? क्योंकि जो 90% जो कंपनीज होती हैं, जो बहुत ही एडवांस टॉपिक होते हैं, उनको वो पूछते भी नहीं है। जी हाँ, ये सच्चाई है। डीएसए के अंदर सिर्फ ये 10% कंपनी ही उसको पूछ रही होंगी। तो जो हमारा टारगेट होने वाला है, अगर हम स्मार्ट वर्क करें तो ये होगी, और इनको हम नेग्लेक्ट कर रहे होंगे। तो भैया इससे तो हमारी सैलरी घट जाएगी। मैंने कहा जो आपकी फार्म कंपनी है ना, सब इसी में, सब इसी में। इसमें कुछ गिनी चुनी कंपनीज हैं, कोऑर्डिनेशन हो गया, डायरेक्टली हो गया आपका, बाकी जो आपके ट्रेडिंग फर्म होती हैं वो इसके अंदर आ रही होंगी। ओके, इसके अंदर फांग वगैरह सारी कंपनीज इंक्लूड हो जाती है हमारी। ओके, फांग में नहीं भी मिली तो बहुत सारी कंपनी इसी रेंज में आती है। और अगर आपने डीएसए को अगर इतना एडवांस लेवल पे भी नहीं पढ़ा, डीपी तक भी अगर आपने पढ़ लिया, मोर देन इनफ है। अब ये नहीं है कि मैंने पढ़ लिया 250-300 क्वेश्चन कर लिए तो मेरा हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। जो चीजें मैंने पढ़ी है उनको मुझे शार्पन करना है, शार्प करना है कि भाई अगर इससे कोई क्वेश्चन आए तो मुझसे छूटे ना। इस तरीके से पढ़ना है अब हमें चीजों को। बहुत सारी चीजें एडेप्ट करके हम चीजों को खुद ही कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। अब मुझे पता ही नहीं यार सेगमेंट ट्री की रिक्वायरमेंट क्या थी, फैमिली ट्री क्यों पढ़ना है, बस पढ़ना है। मैं पढ़ा दूंगा आपको, मुझे दिक्कत नहीं है, पढ़ाऊंगा, मैं कोर्स में पढ़ाऊंगा। पर आपको यह भी सोचना है कि क्या इन चीजों से प्लेसमेंट होने वाला है। क्यों मैं जो टाइम वहां पे खर्च होने वाला उसको दूसरी जगह इन्वेस्ट करूं। अगर मैंने इनफ टाइम यहां दे दिया है तो उस टाइम को मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूं। सिंपल सा फंडा है। हाँ भैया, अब ये तो मैंने आपको बता दिया डीएसए का केस। अब क्या होता है, हम आते हैं किसमें, डेवलपमेंट में। आप में से बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि भैया रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो रहा है, डीएसए में दिक्कत आ रही है, डेवलपमेंट में दिक्कत आ रही है। तो बहुत सारे आप लोगों के डाउट रहते हैं। तो भाई मैं आपके लिए ले रहा हूं एक लाइव सेशन जिसमें मैं आपके सारे डाउट A to Z सॉल्व कर रहा हूं। तो ये सेशन होने वाला है सुबह 11 बजे संडे को, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और इसके साथ ही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं पजल सीट, जिसमें कंप्लीट क्वेश्चन होंगे जो आपसे इंटरव्यू राउंड में पूछे जा सकते हैं। तो इनको बात के लेना छोड़े, अभी कंप्लीट करें। मिलता हूं आपको कल लाइव क्लास में। डेवलपमेंट में भी लोग सेम गलती करते हैं। जब वो अपने डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो बोलते हैं यार जैसे कोई बंदा है वो फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहता है। पहले तो ये भूल जाओ कि भाई फ्रंट एंड डेवलपर बने तो तुम्हें कंपनी उठा देगी, बैक एंड बने तो उठा देगी। अब कंपनी को चाहिए यार कि बंदा थोड़ा हो बढ़िया, अच्छा खासा लेवल का। और किसी स्पेसिफिक रोल को हमें टारगेट नहीं करना। ओके, कि भैया अगर मैंने एआई में प्रोजेक्ट बनाया तो मैं एआई वाली रोल में जाऊंगा। अगर बड़ी कंपनीज के लिए काम करना है, तुम्हें सिंपल ये चाहिए कि तुम्हें डीएसए आना चाहिए, तुमने डेवलपमेंट किया है, वो तुम्हें हायर कर लेंगे। कंपनी के अंदर जाओगे वो कुछ भी तुम्हें पकड़ा सकते हैं। तुम एआई से तुम्हें आईओएस दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। इतना फ्लेक्सिबल हर कोई होता है। क्लियर? हाँ, तो यहां पे बहुत सारे रोल आप किसी में भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे हमें पता है फुल स्टैक डेवलपर हो जाता है, फुल स्टैक। सेकंड ब्लॉकचेन हो गया अपना। थर्ड अपना डेवऑप्स हो गया। डेवऑप्स आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। ओके, फोर्थ अपना हो गया डेटा इंजीनियरिंग, डेटा इंजीनियरिंग और एआईएमएल हो गया। ऐसे ही बहुत सारे हैं। अगर मैं इनको लिखता जाऊंगा ना, बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी, बहुत बड़ी। डेटा साइंटिस्ट हो गया, क्लाउड इंजीनियर हो गया। तो ऐसे ही आपके बहुत सारे डोमेन इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे होंगे।
अब इनमें भी सेम ही चीज करनी है। यहां में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है कि भैया मैं ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बना दूं कि भाई लोग मुझे उठाते, भाई नहीं। अगर मैंने एक दो प्रोजेक्ट बना लिए खुद से, मतलब जहां से भी मैंने सीखा है, कि आपने HTML सीख लिया, CSS सीख लिया, जावास्क्रिप्ट सीख लिया, उससे आपने देखा कि इससे 2 प्रोजेक्ट कैसे बनते हैं, तो क्या उसके बाद मैं 2 प्रोजेक्ट खुद से बना सकता हूं? वो चीज मुझे खुद से पूछनी है। क्लियर है? हाँ। अगर आपने सीखा है कि भाई HTML CSS जावास्क्रिप्ट लगा के आपने मान लो यूट्यूब का बना दिया, फ्रंट एंड वगैरह क्रिएट कर दिया, क्या उसको रेप्लिकेट करके मैं नेटफ्लिक्स बना सकता हूं या फिर बुक माई शो बना सकता हूं? इससे ना तुम्हारी जो स्किल्स है वो साफ होगी, और जो तुमने कॉन्सेप्ट पढ़े ना वो तुम्हारे और स्ट्रॉन्ग होंगे। देखो सीखते टाइम क्या होता है, जनरली हमारे साथ कोई पढ़ा रहा है, ये भी समझ आ 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 रहा है, हर कुछ समझ, सब कुछ समझ आता है, पर वो गायब भी होता जाता है। डेवलपमेंट डीएसए से इजी लगेगा तुम्हें, ये मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। पर दिक्कत कहां आएगी कि अब तुम्हें बहुत सारा चीज पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा। क्लियर है? तो इसमें भी हमें वही खेल करना है कि भाई एडवांस चीज नहीं पढ़नी, एडवांस पढ़ के कुछ फायदा नहीं है तुम्हारा। अगर तुम्हारा गोल सिर्फ वो 90% कंपनीज में, जब भी तुम्हारा इंटरव्यू राउंड वगैरह होगा तो वहां तुम्हें बेसिक पे ही हमेशा चेक किया जाएगा भाई इस बंदे के बेसिक कितने क्लियर है। वो तुम्हें कभी एडवांस टॉपिक उठा के नहीं पूछ लेगा भाई ये क्या होता है, वो क्या होता है। क्लियर है? हाँ भैया यार ये क्या होते हैं, इनमें क्या होगा, तो मैंने कहा अभी हम फ्यूचर में इनके ऊपर इन डिटेल वीडियो लाने वाले हैं, जहां पे हम इनकी सैलरी, जो आप शायद बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी, ग्रोथ, फ्यूचर स्कोप, इसके ऊपर हम इनके ऊपर बात कर रहे होंगे। और आप इनको सीख कहां से सकते हैं फ्री में, वो भी मैं ला रहा हूं। तो हर एक चीज का मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा अभी आपके लिए। एक प्लेसमेंट सीरीज अभी हम स्टार्ट करेंगे जल्दी, जिसमें डीएसए से स्टार्ट होगा, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी ऐड करेंगे। ये हर एक के लिए स्पेशल वीडियो हम क्रिएट कर होंगे, ताकि हर एक बच्चे को नॉलेज रहे कि भाई वो अपना फील्ड इजीली सिलेक्ट कर पाए, उसे आइडिया लगे कि भाई मुझे किस फील्ड में काम करना है, क्या चीज मुझे इंटरेस्ट दे रही है। पर ये याद रखना, एज अ फ्रेशर जब तुम कंपनी में चले गए भाई वहां वो तुम्हें कुछ भी दे सकते रोल। अब ये मत सोचना कि यार मैं सिर्फ डेवलपमेंट सीख लेता हूं, डीएसए रहने देता हूं। सिर्फ डेवलपमेंट से जाओगे, मैं सच रियलिटी बता रहा हूं तुम्हें, 4 5 6 7 इतना ही पैकेज मिलेगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। इसलिए डीएसए प्लस डेवलपमेंट हमेशा कहा जाता है। डीएसए अभी भी तुम्हारा क्या होगा, स्टार्टिंग राउंड होगा, 60 से 65% वेटेज उसी की रहेगी। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। सिर्फ इसके भरोसे मत जाना। ये नहीं कि मैं फ्रंट एंड सीख लिया मैंने, अब तो मेरी फ्रंट एंड में जॉब लग जाएगी 3-4 लाख की लग जाएगी, नहीं, ये गलती नहीं करनी। दोनों चीजों को कंबाइन करके सीखना है। क्लियर है यहां तक गोल? हाँ। एडवांस टॉपिक जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे कि हर चीज का एडवांस सीखना है तभी मेरा होगा, नहीं, वो नहीं करनी गलती, डीएसए के लिए भी इसके लिए भी। और क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट होगी इसमें, आपको सिस्टम नहीं जाएंगे, इसके ऊपर भी लाऊंगा सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन कितना पढ़ना है, लो लेवल होता है, हाई लेवल होता है, थोड़ा बेसिक। सिस्टम डिजाइन अगर तुम ज्यादा भी नहीं पढ़ोगे ना, अगर नहीं भी पढ़ोगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि फ्रेशर्स उतना एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन जो 90% के अंदर जो कंपनी थी उसमें से ही 4-5% कंपनी सिस्टम डिजाइन पूछती है एक फ्रेशर को, बाकी कोई नहीं पूछती। इसको भी अगर टाइम मिले तो हम क्रैक कर लेंगे। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। सिस्टम डिजाइन में निकला, अब हमें करने यार अपने कोर सब्जेक्ट, उनको कैसे प्रिपेयर करें। कोर सब्जेक्ट का भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि यार कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, डीबीएमएस हो गया, जितना सेमेस्टर में पूछा जाता है वो पढ़ने की उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि आईपी वगैरह क्या होता है, राउटर क्या होता है, ये चीजें क्या होती है। अंदर का नहीं पूछेगा कि भाई टीसीपी प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, ये प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, उतना डेप्थ में कोई नहीं पूछेगा। ऊपर ऊपर तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की। डीबीएमएस में तुम्हें क्वेरीज वगैरह लिखनी आनी चाहिए, बेसिक। ओएस हो गया, अब ओएस में अगर तुम्हें इंटरव्यू ने पूछ दिया कि भाई ये जो लिनक्स है क्या वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमें से बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं है, लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। और ऊप्स के कॉन्सेप्ट, तो चीजों को पढ़ेंगे, लिमिटेड पढ़ेंगे, पर ऐसा पढ़ेंगे कि भाई अगर कोई आगे से बंदा आए उसके हम बजा देंगे, ऐसे करके पढ़ना है। इन सब के ऊपर वीडियो आएगा आगे फ्यूचर में कि तुम्हें कितना क्या पढ़ना है, रिसोर्स क्या होगी, सब कुछ ये हमने अभी तक देख लिया। अब इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट आता है भैया, ये लिंक्डइन वाला ना आप बहुत राइटली लेते हो आप लोग, इसके ऊपर तो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा एक पूरी, सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर, क्योंकि हमें यूज करने नहीं आ रहा। और हमें से बहुत सारे लोग ही फिर पे आफ्टर प्लेसमेंट वाले कोर्स ले रहे होते हैं। चलो पे आफ्टर प्लेसमेंट तो फिर भी मुझे सही लगता है। क्यों लगता है? एटलीस्ट वो बेवकूफ तो नहीं बना रहे हमें, वो कहेगा कि प्लेसमेंट लगाइए तभी लेंगे। भाई कई कंपनी जैसे पहले स्टार्टिंग में 3-3.5 लाख रुपए लेंगे, जॉब लगी ना लगी उनकी कोई वो नहीं है। क्लियर? हाँ। अगला रिज्यूमे, इसके ऊपर काम होगा कि भाई रिज्यूमे में क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए। जैसे बहुत लोग कर देते हैं कि ओएस में लिनक्स लिख देते हैं, नहीं वो नहीं लिखना।
बहुत सारी मिस्टेक्स बताऊंगा तुम्हारे रिज्यूमे में भी। इसके बाद आपको आना चाहिए एप्टीट्यूड और पजल, ये भी आपको आना चाहिए। पजल मैंने ऑलरेडी 40-45 क्वेश्चन के सेट बना रखे, अगर आप 3-4 दिन निकाल के 1-1.5 घंटा इसको देख लेते हैं भैया, दोबारा जिंदगी में पजल नहीं पढ़ने पड़ेंगे, वहीं से पूछा जाएगा। एप्टीट्यूड का भी सेम ही सीन है। और क्या चाहिए भैया, ये हो जाएगा इतने में, मैंने कहा इतने में हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुम ये सारे बॉक्स टिक कर लेते हो तो भाई हो जाएगा। अब इनकी वेटेज कितनी है, तो भाई अगर तुम स्टार्टअप की ओर जा रहे हो तो स्टार्टअप में हमेशा डेवलपमेंट पूछा जाएगा, और जो स्टार्टअप होंगे मेनली वो डेवलपर को बहुत कम सैलरी देते हैं, इसलिए जो आप बड़ी कंपनीज देते हो इसलिए वो डीएसए प्लस डेवलपमेंट पूछते हैं। उन्हें ऐसे बंदे चाहिए जिसको दिमाग चलाना आता हो, ताकि वहां वो कंपनी के अंदर लाके उसे किसी भी फील्ड में काम करा दे। हम मैं एआई से आया हूं, चलो इसको अब डेटा इंजीनियरिंग में डालते हैं, अच्छा ये बंदा एमएल से आया, इसको ब्लॉकचेन में डाल दो। इसलिए वो डीएसए वाला राउंड रखते हैं कि भाई मैं कोई भी बंदा सेलेक्ट करूं तो उसके बाद इनफ दिमाग होगा कहीं भी इजीली स्विच मार ले। लेकिन अगर आप सिर्फ डेवलपमेंट के भरोसे जाएंगे अटक जाओगे। डीएसए मैंने बता दिया, डीएसए का वेटेज थोड़ा सा घटा है मार्केट में क्योंकि वो इनफ अभी भी नहीं है, आपको बाकी चीजों को भी ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर मैं इसमें बोलूं कि ये कितना वेटेज रखेगा, ये पूरा लिंक्डइन को छोड़ के ये सब कुछ, भैया ये आपका ना ज्यादा ज्यादा 5%, मैक्सिमम 65% मैं बोल सकता हूं आपका डीएसए। ठीक, उसके अलावा 30% आपका डेवलपमेंट, अब 5% ऊपर की चीजें। भैया लिंक्डइन वगैरह क्या, भाई लिंक्डइन तो पहली सीढ़ी होगी रेफरल लेने की। क्लियर है कि रेफरल ले लिया, उसके बाद जो राउंड जो भी शेड्यूल होंगे उनको मैं दे पाऊं, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड नहीं किया। मतलब ये चीजें तो मस्ट है आपके लिए, ये चीजें तो मस्ट है हर बच्चे के लिए, ये ठीक। पर मैं इनको वेटेज के हिसाब से आपको बता रहा हूं ओवरऑल कि आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया या फिर सिलेक्शन के चांसेस किस में ज्यादा बढ़ रहे होंगे। तो क्या आप एक्साइटेड हो कि हम जो नई प्लेसमेंट सीरीज लाने वाले इन सब के ऊपर इन डेप्थ, जिसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे A to Z कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। और फ्यूचर में हमारे भी कोर्सेस आएंगे, काफी चीजें हम अपने कोडर आर्मी चैनल पे डाल देंगे फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए मुझे जो भी आपके लिए अच्छी रिसोर्सेज लगती हैं और जो शायद खुद मैंने भी फॉलो करी है, मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। इन डिटेल आएंगी हर चीज की। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। ये सिर्फ आपने ऐसा नहीं देखा होगा जैसे हम बाकी वीडियोस को देखते हैं। मैं आपको एक चीज हमेशा बोलूंगा, यार पढ़ना ना दुनिया का सबसे बोरिंग काम है, इसको आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से कौन जान सकता है। भाई बैठे रहो, लेक्चर दिखते रहो या फिर ट्यूटोरियल दिखते रहो, रोड मैप दिखते रहो। एक्शन लेने का टाइम हमारे पास आ गया कि आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। आपको मेरी बातें थोड़ी कड़वी लग सकती हैं, मैं बोलूंगा फिर भी, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि यार आपका भला हो। तो यार मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।